शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता और क्लास 10th का मैं सुधीर कुमार गुप्ता 10th क्लास में मैथ्स का अध्यापक हूँ। ये मैथ्स का है सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज है ये। और अब 3.6 देने हैं। देखिए 3.5 का एक दो क्वेश्चन रह गए थे, उनको कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 1/5 x - 2 और इजिकल टू 1/4 1 - y, इस तरह था। और एक इसके साथ था, ये तो सिंपल है, 26x + 3y और प्लस का 4 इजिकल टू 0। तो अब देखेंगे आप कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। x - 2/5 इजिकल टू 1 - y अपॉन में 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, तो यह आ जाएगा 4x - 8 और इधर आ जाएगा 5 - 5y। अब इधर ले आई इसे 4x - 5y प्लस, और ये आ गया 8 और प्लस का 5, तो हो जाएगा 4x + 5y इजिकल टू 13, इक्वेशन 1। और ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इधर आ जाएगी इक्वेशन 2, इसको ले लेंगे ऐसे, ये इक्वेशन 2। तो देखिए 1 और 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इनको सॉल्व करेंगे हम। देख लीजिए कोई वायरस प्लस की गलती तो नहीं है, नहीं है, क्लियर है। तो फ्रॉम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो 1 है हमारे पास 4x + 5y इजिकल टू 13। फिर है हमारे पास 26x + 3y और इजिकल टू है -4। अब यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे, इधर कर देंगे 3 से, इधर कर देंगे 5 से, इस तरह से। तो 3 × 4 = 12x, फिर ये 15y और 39, फिर इधर से 130, ये इस तरीके से। अब इसे लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा हमारे पास? ये बचा हमारे पास 118 माइनस का, इधर बचेगा 9 और 5 प्लस का ही बच रहा है। तो अगली लाइन में आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ कर देते हैं, इसको साफ कर, नहीं चलिए यहाँ कर देते हैं इसके बराबर में। अभी आ जाएगा माइनस का 18x इजिकल टू 59, x इजिकल टू 59/118 माइनस का है, और इससे 1 और 2 चला जाएगा, तो x इजिकल टू आएगा -1/2। इसका जो ये थर्ड का सेकंड है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी 1 इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है। ये देखिए ये रही 4x + 5y और इजिकल टू है 13।
x इजिकल टू कितना होगा -1/2, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस 5y इजिकल टू 13, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 5y इजिकल टू 13, तो 5y इजिकल टू 13 प्लस का 2, ये आ गया 5y इजिकल टू 15 और y इजिकल टू आ गया 15/5, 5 3 जा 15, तो y इजिकल टू 3, ये आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। देखेंगे इसे अच्छी तरह से, देख लीजिए। अब इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी करना है हमें। देख लिया आप लोगों ने, चलिए। क्वेश्चन है 3/x माइनस 2y इजिकल टू 0, इधर है 2/x प्लस 5y इजिकल टू 19। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। x y आ गया, 3y माइनस y से y गया तो 2x इजिकल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, यानी 3y माइनस 2x इजिकल टू 0। ये इक्वेशन हो गया 3। इधर आ जाइए। अब ये हो गया जी हमारा एलसीएम एक्स वाई। एक्स से गया 2y प्लस y से y गया 5x इजिकल टू 19, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो 2y प्लस 5x इजिकल टू 19x y। ये इक्वेशन हो गई हमारी चौथी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहली हमारी 3y माइनस 2x इजिकल टू 0, दूसरी है 2y प्लस 5x इजिकल टू 19xy। अब इसको इक्वल करना है, 2 से इधर कर दीजिए, 3 से इधर। देखिए यहाँ जो होते हैं ना, इनको ये आपस में इधर की मल्टीप्लाई इधर से करते हैं, इधर की मल्टीप्लाई इधर से। ठीक है, चलिए करते हैं। अब 6y माइनस 4x इजिकल टू 0, इधर आएगा 2 3 जा 6 प्लस 15x 57xy। ये इस तरह आ गया। यहाँ लिख देंगे हम बाय सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया जी माइनस का 19x इजिकल टू हो गया माइनस का 57xy। अब x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास बच रहा है 19 इजिकल टू 57y, ये बच रहा है। तो अब हो जाएगा y इजिकल टू 19/57, 1 और 3, यानी y इजिकल टू बच जाएगा 1/3। अब आगे क्या लिखेंगे हम, इससे आगे इधर लाइन खींच देते हैं ऐसे।
यहाँ पे वही पुटिंग द वैल्यू, फिर लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 नहीं 3 में, सॉरी, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन ये हमारी 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन ईजी जिसमें है उसमें रखिए, आपकी मर्जी है, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो y की वैल्यू आई 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अभी आगे इससे कैंसिल, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अगली लाइन में आ गया माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। अब हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। उन्होंने कहा है नीचे हैंस फाइंड द p निकालना हमें, तो y इज इक्वल टू दे रखा उन्होंने px प्लस 3, ये दिया हुआ है। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू थी 1/3, यहाँ रख देंगे 1/3। p और x की वैल्यू कितनी है 1/2 और प्लस का 3, ये प्लस है, कभी आप इसे वो सोचने लग जाए। ठीक है, आप इसको कर दीजिए 1/3 इज इक्वल टू p/2 और प्लस का 3, यही है। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, 2 से p प्लस 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 18, और ये आ गया जी 3p इज इक्वल टू 2 माइनस 18, और p इज इक्वल टू आ गया 3p इज इक्वल टू आ गया माइनस का 16, p इज इक्वल टू माइनस का 16/3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूज़ को आपको करना है -1 16/3। तो देखिए ये बिल्कुल सही है हमारा। अब आते हैं 3.6 एक्सरसाइज। पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें करने में, तो ध्यान से देखेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारी, और वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं। अब 3.6 की वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसी तरह की होंगी, लेकिन हमें ध्यान से करना होगा। कोई दिक्कत नहीं होती, जिस तरह ये सॉल्व किए हैं, बस इक्वेशन बनानी है और सल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए करते हैं। पहली वर्ड्स प्रॉब्लम है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 11, फाइंड द नंबर इफ 2 टाइम्स वन ऑफ दीज नंबर एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर बाय 2। ये कह रहे हैं 2 संख्याओं का जो जोड़ है वो 11 है। तो पहले हम मान लेंगे, माना एक संख्या बराबर, माना, पहले हिंदी में कर रहे हैं फिर इंग्लिश में करेंगे, या पहले इंग्लिश में कर लीजिए। चलो, द सम ऑफ, नहीं, लेट द वन नंबर इज, इस तरह शुरू करेंगे, लेट द वन नंबर इज x, अदर इज, अदर हो जाएगा y। 2 वेरिएबल से करना है, सिंगल वेरिएबल से नहीं करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लिखने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 11। इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद लिखा है इफ़ 2 टाइम्स वन ऑफ दीज नंबर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम इज़ 1 नंबर, ये वाला
सेकेंड बार है 2 टाइम्स इन वन नंबर, यानी 2 टाइम्स यानी 2x, 2 टाइम्स इन वन नंबर, दीज नंबर एक्सीड 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, इसका 3 टाइम है, एक्सीड मतलब बढ़ गया 3 टाइम, ठीक है, एक्सीड है सॉरी माइनस है एक्सीड में, कैसे ये लिख रहा है इफ़ द 2 टाइम्स वन ऑफ दीज नंबर एक्सीड्स 3 टाइम्स द अदर नंबर बाय 2, यानी कि इस तरह नहीं करेंगे, इसे इस तरह कर देंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम, इस तरह ये एक्सीड हो गया, यानी इससे 2 गुना बड़ा है, तो बराबर से इधर लेंगे इसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से करेंगे तो हमारे पास बना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये माइनस हो गया। अब इसको इक्वल करेंगे 2 और ये 1, ये इस तरह हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 22, इसमें आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू हो गया 20/5, 5 से गया 4, यानी एक नंबर तो हमारा आ गया 4। अब दूसरे का पता ही है आपको किस तरह करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी ये है और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, सॉरी x की जगह रखना है ना 4, x इज इक्वल टू 11 माइनस 4 x इज इक्वल टू 7, ये इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। एक x इज इक्वल टू 7 आ गया और y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। अब हिंदी में करके देखते हैं इसको, अभी तो हमने इंग्लिश में किया था, हिंदी में करके देखते हैं कैसे होगा ये। हिंदी वालों की क्लास अलग है, हिंदी मीडियम की मुझे लगता है अलग से ही, क्योंकि ये मैथ नहीं है हिंदी मीडियम वालों का, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से क्लास में हम पढ़ाएंगे, पहले हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो दूसरा है ए फ्रैक्शन बिकम 4/5, ये जो फ्रैक्शन होता है उसके अंदर 2 चीज़ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों होते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन हम इस तरह कर देंगे, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। फ्रैक्शन तो इसी तरह होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। उसके बाद कह रहे हैं फ्रैक्शन इज 4/, इफ वन एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन बनेगी, कह रहे हैं न्यूमरेटर में 1 जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ दीजिए, तो बराबर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 4/5। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, तो ये हो गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 5। अब कितना बचा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। फिर नीचे पढ़िए, फिर लिख रहे हैं 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इसी में से x में से 5 और ये दोनों हम माइनस कर देंगे, बोथ करने, और हमारा इक्वेशन बन जाती है 1/2। कितनी बन जाती है 1/2।
तो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। ठीक है जी। अभी आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, इधर आ गया प्लस का 10 हो गया। अभी होगा 2x, ये क्या करा इसकी मल्टीप्लाई इससे, और 1 1 5, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, अपने इधर से उधर किया है ये। माइनस वाई इजिकल टू बच गया 5, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। देख रहे हैं आप, ये इक्वेशन आपकी बन गई। और हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे अब, यानी यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से बनेगा 5x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 1, फिर आएगा 2x माइनस वाई इजिकल टू 5। अब इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस सारे में और इस 5 की इस सारे में। ये देखिए सारे में हो रही है, बीच का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वाला लिए, इजी वाले ले लेते हैं, जो इजी हैं वो ले लेते हैं। अब आ गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2, इधर वाले में आ जाइए। 2 5 जा 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आ गया हमारा 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू आ गया 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27, y इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास। देख रहे हैं आप, तो इस तरह से ये जो है y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू y इन इक्वेशन 1। और 1 इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 1। अब y की वैल्यू 9 आई है हमारी, तो यहाँ 9 वैल्यू रख देंगे। ये आ गया 5x माइनस 36 माइनस 1, 5x इजिकल टू माइनस 1 प्लस का 36, और 5x बराबर 35, x इजिकल टू 35 अपॉन 5, तो ये 7 आ गया। x इजिकल टू आ गया हमारे पास 7 नहीं 7 आ गया। अब हमारी फ्रैक्शन क्या था, ये था x कितना है हमारे पास 7, और y कितना है हमारे पास 9, तो ये हमारा आंसर है। समझिए 7/9 हमारा फ्रैक्शन बन चुका है। तो बच्चों देखिए, आपने ध्यान से दिया, और इस पे थोड़ी सी वर्ड्स प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ध्यान और देंगे आप, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बड़ी ध्यान से करनी होती है हमें। ध्यान से नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, जिससे कि आप इसको कर पाएँ। चलिए होमवर्क में देते हैं आपको क्वेश्चन। अब होमवर्क में 1 2 3 तीनों क्वेश्चन करने हैं आपको, इसी तरह के हैं। ये होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.6 का, होमवर्क 1 2 और 3, ये आपको होमवर्क में करके देखने, सेम इसी तरह हैं, करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वाली क्लास पूरी होती है। थैंक यू।